हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से आ रही होगी। तो दोस्तों, आज हम देने वाले हैं एसएससी जीडी का फर्स्ट मॉक, जिसमें मैं आपको बिल्कुल पैटर्न में बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐसे लैंग्वेज चूज़ करनी है, हिंदी। जो भी आप, जैसे मेरी फेवरेट जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो मैंने हिंदी यहाँ पे चूज़ कर लिया। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं भाई, चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से शो हो रहा होगा यहाँ पे, और टाइम चल रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि श्रृंखला को पूरी करनी है। तो इस श्रृंखला को किस प्रकार से हम पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि GNPT फिर E ये आगे है ना। तो इसमें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सब में देखो G से ये E दो कम हो रहा है, फिर दो कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी दो कम होगा, तो यहाँ पे A आ जाएगा। तो इस प्रकार से एन में दो कम करूंगा। ठीक है, मतलब फिर दो कम नहीं हो रहा है, फिर मतलब दूसरी बार में यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास मेरे को क्या मिलता है भाई, NT NT, मतलब NT NT। ठीक है। यही सिलसिला आगे वाले में है। और फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो P 16, 16 से 14, 14 से 12, अब 12 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार में यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 27 गुणा 11 गुणा 9 माइनस 36। फटाफट से आप रफ कॉपी में हल कर लीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे आपके सामने रफ कॉपी में कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको यदि मैं हल करूँगा तो फर्स्ट ऑप्शन से तो नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका हो जाएगा मेरे भाई सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बढ़ता हूं तो यहाँ पे मैं रोटेशन देखूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे रोटेशन घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये ऐसे देखो, ये तीर का निशान इधर है, फिर यहाँ पे लेफ्ट की साइड यानी कि वामावर्त तरीके से ये घूम रहा है। तो फिर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इसका मुख कैसे हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा। नीचे मुख वाला कौन सा है, एक तो ये वाला ही है, ये वाला, यानी कि आंसर हो सकता है। अभी हम चेक नहीं किए हैं, लेकिन लास्ट में मैं जब भी सॉल्यूशन आएगा आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे है SLIM 220 के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार केज को 500 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में टिकट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, देखो एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यानी कि एक बार इनका योग करो भाई। एस 19 पे अपनी रफ कॉपी में कर सकते हो आप। एल 18 पे आता है, और इसके अलावा आई 9 पे, एम किस पे आता है भाई, 13 पे। तो मैं इन सबको जोड़ पा रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 55। अब 55 को मैं कितने से गुणा करूँ भाई, 220 हो जाए। तो 220 में 55 का भाग दो भाई, कितना आ गया, 5 का 20, 5 का 20, यानी कि 220, 4 आ गया। तो मतलब 4 भाग जा रहा है, मतलब सबका योग करना है और फिर 4 से मल्टीपल करना है। ऐसे ही मैं डायरेक्ट टिकट पे जाऊंगा, इसको चेक नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तरीका का पता लग गया। तो जैसे ही मैंने टिकट का योग किया, 20 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 20, तो इन सबका जो योग होगा वो कितना हो रहा है मेरे भाई, तो आप बोलोगे 94 हो रहा है। अच्छा, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या थी तो ये 4 से मल्टीपल हो रहा था, ये 5 थी तो 5 से, तो यहाँ पे ये किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। यदि मैं 6 से इसको मल्टीपल करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, करो। तो ये लास्ट में 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दूंगा मैं, डायरेक्टली इसको कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पे मैं अगले को हल करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब आकृति है, उसका चयन करना है जिसमें ये छिपी हुई है। ये तो भाई ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आप भी देख सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हो। तो इसमें कौन सा आ सकता है मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि भाई इस वाले में ये वाली आकृति नहीं है भाई। देखो यहाँ पे ये तीर का मतलब ऐसा है, फिर इसमें मैं देखूं इस टाइप से ये पूरा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो पूरा इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब हमें पेड़ बनाने होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो पेड़ बनेगा वो क्या बनेगा, कितने तक का पेड़ बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि कितनी संख्याएं हैं। तो 20 संख्याएं है भाई, 20 संख्या है टोटल। इन सबको गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 में क्या करना है, 5 5 का जोड़ा बन सकता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, देखो आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, मैं जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 5 5 का पेड़ बनाया। तो RLQ, RPBQ,
एल बी, आप बना सकते हो भाई, इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो सेकंड टर्म पे पी आ रहा है, तो इसमें फर्स्ट वाले में पी आ जाएगा, फर्स्ट वाले में पी इन तीन में है। फिर मैं दूसरे वाले में देखूंगा, इसमें मतलब ये क्या आ रहा है, इसमें थर्ड नंबर पे बी आ रहा है, तो इसमें भी बी आएगा, तो पी बी, मतलब ये दो ऑप्शन हट गए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है। अभी मैंने बताया नहीं, आप फाइनल रिजल्ट में जाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा आंसर क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है, जबकि रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है। यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, आपको पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो रहा है ना, आई थिंक चलिए होना चाहिए। चलिए तो देखिएगा, इसको मैं हल करूँ तो मुकेश का सुरेश से 300 दिन बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जबकि रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है, तो सप्ताह में तो मतलब कोई फर्क नहीं रहेगा, मतलब दिन वही आएगा। जैसे सोमवार को रिया का जन्म हुआ है ना, तो मुकेश का भी सोमवार को ही हुआ है, ये हमें पता लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों का जन्म क्या होगा, सोमवार को का आप रफ कॉपी में कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है, तो 300 में 7 का भाग लगाएंगे, तो भाई कितना आएगा, तो आप बोलोगे 6 शेषफल आएगा। तो भाई 6 शेषफल है, तो सोमवार में 6 दिन नहीं जोड़ेंगे क्या भाई, सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। रविवार कौन सा ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे दिया गया है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये प्लस प्लस का साइन है, फिर ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये प्लस प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो आपको लग रहा होगा कि सेम जो आकृति इसी प्रकार की होनी चाहिए। देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो फर्स्ट वाले में सेम है, ठीक है, और किसी में है क्या भाई ऐसा, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो बोला गया है कि एक परिवार में 8 सदस्य है, ब्रावो और प्रिया सहोदय यानी कि शिवलिंग है, शिवलिंग का मतलब होता है भाई बहन है, एंजल काजल की पोती है, काजल प्रिया की सास है, जीवा एक विवाहित महिला है और टीम से बड़ी है, टीम सेम का पुत्र है जो ब्रावो का साला या जीजा है। स्मिथ परिवार में सबसे बड़ा पुरुष है, एंजल जीवा की पुत्री नहीं है, तो ब्रावो जीवा से कैसे संबंधित है। तो देखो इस क्वेश्चन ऐसी टाइप के आ जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट करने लग जाना है आते बात। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, देखो आप रफ कॉपी में कर सकते हो, ब्रावो प्रिया का सिबलिंग है, मतलब भाई बहन है, तो हमें ये नहीं पता, इसका लिंक का नहीं पता। और इसके अलावा एंजल काजल की पोती है, यानी कि एंजल काजल की पोती तो सैम की पुत्री हो जाएगी, टीम इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रावो प्रिया का भाई हो गया और जीवा ब्रावो की पत्नी हो गई, ओके। स्मिथ काजल आपस में पति पत्नी हो गए और सैम इनका पुत्र है, ओके। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है भाई, देखो डायग्राम बनाने से हमें क्या पता चलेगा, देखो आपके भी आगे होगा कि जो ब्रावो है वो जीवा के पति है, ब्रावो जीवा के, देखो यही तो पूछा है ब्रावो जीवा से कैसे संबंधित है, तो वो पति आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भाई ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्यारा ही क्वेश्चन है, इसको हम बना लेंगे, देखो तुरंत बनाएंगे, हाथों हाथ बनाना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वर्ताकार में इसके चारों ओर मुकर के बैठे हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में, बना लो भाई आप, मतलब 4 है तो 4 लाइनें खींच दो, ओके। क्यू डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति, ये लो बिठा दिया, वी डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर है, डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर, अलग से बनाना है, एस तथा टी के बीच में 3 व्यक्ति, एस और टी के बीच में 3, देखो 2 डायग्राम बनाने हैं, मैं हर बार 2 डायग्राम बना रहा हूँ इसका, आपको भी 2 ही बनाने हैं। आर टी के निकटतम बाईं ओर बैठता है, आर टी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, यूपी का पड़ोसी नहीं है, यूपी का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है कि पी तथा क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो देखो क्यू यू के निकटतम दाईं ओर बैठा है, तो क्यू यू के निकटतम दाईं ओर है क्या, नहीं बाईं ओर है, यू के निकटतम बाईं ओर है भाई, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखूंगा, पी तथा आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पी और आर के बीच में एक व्यक्ति है क्या, तो आप देखेंगे आपने बना लिया होगा, पी और आर के बीच में तो एक व्यक्ति नहीं मेरे भाई, 3 व्यक्ति बैठे दोनों साइडों से हम काउंट करें तो ये भी गलत हो गया। फिर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई ये क्या हो जाएगा क्या, क्यू तथा आर के बीच में 3 व्यक्ति, क्यू तथा आर के बीच में 3 व्यक्ति, क्यू
और आर के बीच में 3 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। फिर यहाँ पे बोला गया है एस तथा यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एस तथा यू के बीच में एक व्यक्ति है। तो हाँ बिल्कुल भाई, एस और यू के बीच में जो है ना वो क्यू बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सभी सेब केले हैं, बना लो, सभी सेब केले हैं, सभी अंगूर केले हैं, इसी प्रकार कोई भी बादाम केला नहीं है। ओके, हम निष्कर्ष पे जाते हैं, सभी सेब बादाम है। तो भाई सभी सेब बादाम है क्या? तो आप बोलोगे जी हाँ, सभी सेब बादाम हो सकते हैं, क्योंकि ये बनाना है और बनाना सभी बादाम है, ठीक है। और सभी अंगूर बादाम है, ये भी सही है, लेकिन कोई बादाम केला नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सभी केले बादाम है, कुछ बादाम निश्चित रूप से केले होंगे ही होंगे। तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, तो कौन सा है भाई? आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मुझे लगता है यार काफी कम टाइम बचा है, चलो फिर भी हम कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने डायग्राम से रिलेटेड है कि सही दर्पण प्रतिबिंब का एम पे रखा जाता है, तो चयन करना है, करो भाई। तो इधर दर्पण है तो ये इधर हो जाएगा, तो कौन सा लग रहा है? मेरे को तो सेकंड वाला ही लग रहा है, लगा दो, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी है। जब मनीषा की आयु गिरीश की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तब मनीष की आयु कितनी हुई, ये पूछा गया है, करो हल। तो देखो मनीष की आयु 20 वर्ष, गिरीश की आयु कितनी हो जाएगी? तो ये बोल रहा है कि गिरीश की आयु मनीष की आयु गिरीश की आयु से 3 गुनी और अपने भाई गिरीश की आयु से 5 गुनी है, तो यानी कि गिरीश की हो जाएगी 20 बटा 5 4, ठीक है। अब मैंने इसको हल किया, यानी कि 20 प्लस एक्स बराबर इसकी 3 गुनी है, तो 3 गुना 4 प्लस एक्स, तो कुल मिला के यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तब मनीष की आयु क्या होगी? तो मनीष की आयु क्या थी भाई? 20 साल थी पहले, और अब 4 वर्ष बाद पूछी है, तो 4 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगी। 24 आंसर आ जाएगा, आपके भी उम्मीद करता हूँ ये होगा। इसको हल करो भाई, 7 8 15 18 24 28 31 38, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 8 और 15 में 8 का डिफरेंस, 15 और 23 में 8 का, ठीक है। इसी प्रकार 23 और 31 में 8 का डिफरेंस, तो 31 में मैं 8 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा मेरे भाई, देखते ही आंसर लगा दोगे। इसी प्रकार अगला सवाल है, लुप्त संख्या ज्ञात करो। भाई इसमें थोड़ा सा सोचने की बारी है, यानी कि मैं 6 को 3 से गुणा करूंगा तो 36 18, 18 को यदि मैं 12 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 216, और आगे आपको 6 नजर आ रहा है, मतलब ये 6 का क्यूब भी तो हो सकता है, 216 नहीं हो सकता, तो ये 6 का क्यूब भी हो सकता है 216, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये सही है 6। अब चलो एक बार इसको मल्टीपल करो, 25 दूना 50, 500, 500 को 2 से करूंगा 1000, 1000, 10 का क्यूब हो गया भाई, हो गया। तो यहाँ पे ये 64 दूना 128, 128 को यदि मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना आएगा? 512। 512 क्या है? 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब कौन सा ऑप्शन है भाई? 8, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है, यहाँ पे बोला गया है कि यदि गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का, अरे यार ये तो काफी निहायती क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, करो। भाग को क्या माना है? प्लस, ओके, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 32 भाग 4 माइनस 2 गुना 1, 22। 22 कौन सा ऑप्शन है भाई? फोर्थ, लगा दो। आगे बढ़ते हैं, 21:2 समानुपात 85 अनुपात 40 समानुपात 30 का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे भाई, क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको किया तो ये कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 21 दूना 42, ओके यार, ऐसे भी 8 पंजे 40 हो गया, हो गया, हो गया। देखो 8 को और 5 को आपस में गुणा करूंगा 40, 2 और 1 को करूंगा 2, और 3 को 0 से करूंगा तो 0। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, प्रोफेसर शिक्षक और खिलाड़ी, प्रोफेसर शिक्षक और खिलाड़ी। तो यहाँ पे आप खुद अनुमान लगाओगे कि प्रोफेसर टीचर ही तो होते हैं, प्रोफेसर टीचर ही होते हैं, और इसके अलावा खिलाड़ी अलग होता है। कुछ खिलाड़ी ये भी हो सकते हैं ना, प्रोफेसर टीचर भी, पता नहीं खेलते नहीं है क्या। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट बैठेगा। इसी प्रकार अगला है,
कि पांच लड़कियां बिना, लीना, मीना, रीना और टीना खेल रही है। वे आपस में एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी है। चलो बढ़ा लो यहीं पे लाइन, मीना पश्चिमी छोर पर बिठा दो भाई, लेफ्ट राइट पश्चिमी छोर है, इस पश्चिमी छोर पे टीना पूर्वी छोर पे बैठी हो गया भाई, ये तो इजी है। लीना और रीना एक दूसरे के निकट बैठी है, बिठा दो कहीं पे भी। और फिर बिना लीना के बाईं ओर है, बिना लीना के बाईं ओर ये बिठा दिया, और मीना के बाईं ओर बैठी है। ओके, तो पूर्वी छोर से दूसरी स्थान पर कौन बैठा है? तो भाई आपको पता चल गया कि मीना और टीना तो ये तो छोर पे है, बिना लीना हो गई, और बच्ची वो कौन, रीना, रीना बैठ गई। तो ये किस छोर पे है? पूर्वी छोर से दूसरी स्थान पे बैठी है। क्या पूछे? पूर्वी छोर से दूसरी स्थान पे कौन बैठी है? तो वही तो बैठी है, रीना ही। तो रीना कौन सा ऑप्शन है भाई? सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, एक भिन्न है, चयन कीजिए। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त आता है। तो ये 11 से 13 के एम है ना, इसके अलावा एस यू डब्ल्यू है। तो यहाँ पे ए से यू 19 से 21 दो बढ़ गया, फिर दो बढ़ गया, 21 से ये दो बढ़ रहा है समय, मतलब पता चल गया भाई समय दो दो बढ़ रहा है। इसमें कैसे 13 दो बढ़ गया, 13 से 15 दो, और फिर भाई 15 से 16 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, अगला सेक्शन जीके का है भाई। इसकी जीके बहुत ही आसान आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के कौन सी सीडीएस है? पहले सीडीएस कौन थे मेरे भाई? तो आपको पता है कि मनोज मुकुंद नरवाने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो नहीं थे। ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपको पता है कि सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और ये दूसरे सीडीएस है। और जो पहले सीडीएस है उनका पता है निधन हो गया था, किसमें भाई? प्लेन में हुआ था ना भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनका प्लेन में हो गया था। तो कौन है भाई? तो ये दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अगले सवाल की तरफ हम मूव करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन सा लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है? भाई आपको पता है कि माला विगाग्निमित्रम ये कालिदास से है, अभिज्ञान सुकुतलम कालिदास से है, मेघदूतम कालिदास से है, लेकिन मुद्रा राक्षस किसकी है भाई? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के द्वारा थोड़ी लिखी गई थी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर भारत में 9 राजनीतिक पार्टियों को भारत में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से कौन सी पार्टी हाल ही में जोड़ी गई? आपको पता है भाई, आम आदमी पार्टी। ठीक है, किसकी है पता है? 2011 में जुड़ी थी, और ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल अगस्त को अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? जल सप्ताह का भाई ये नहीं पता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तुक्का दो में नहीं लगा सकते ना। स्टॉकहोम जल विभाग और स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान। तो वही मेरे हिसाब से चलो नहीं लगाएंगे तुक्का, एक नंबर कम आ जाएगा। माइनस मार्किंग है क्या इसमें? तो माइनस मार्किंग है 0.5 है ना, ये रहा 0.5 के। तो भाई नहीं करेंगे, 0.5 के माइनस मार्किंग लग जाएगी नहीं तो। चलिए आगे बढ़े। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका मैं कहते हो, देखो अन्नामुडी तो केरल की है। ठीक है, अन्नामुडी केरल की है, और इडुक्की जिले में है, आपको पता है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है पलक्कड़ में है ना। तो इसका क्या हो सकता है मेरे भाई? पलक्कड़ शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये तमिलनाडु में है पलक्कड़, ये तो पता है ना। तो देवमाला हो नहीं सकता। देवमाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों पे है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एजेंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजेंडा इज राइट आंसर। आई होप दिस समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने है कि 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका क्या होगा भाई? फटाफट से आंसर करिएगा। और इसका हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, 19 अप्रैल 4 मार्च 2035वां सूरजकुंड मेला। तो देखो सूरजकुंड मेला वैसे तो भाई कंफर्म नहीं है ये, है ना। आगे की तरफ मैं बढ़ूंगा। फिर ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष किस तारीख को पड़ती है जब आकाश में सूर्य का मार्ग उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर उत्तर में होता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा भाई?
तो आपको पता है कि ये 20 से 21 जून वो तारीख है, क्योंकि पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पूरी कक्षा में ये कक्षा के तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण पृथ्वी में ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी तारीख आ जाएगी, वो 21। इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो 22 दिसंबर है, ओके, उसको क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकते ही मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है भाई, सीधी पड़ती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आपको विषुव रेखा भी पूछ सकता है, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणों पर भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूछा गया था ग्रीष्मकालीन संक्रांति के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 व 21 जून। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस व्यक्ति को अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों द्वारा उसे कैद करके मार डाला गया, ठीक है। तो भाई ये तो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे के बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मतलब तात्या टोपे मराठा परिसंघ के पूर्व जो पेशवा बाजीराव है उसकी सेवा में थे, राइट। और तात्या टोपे ने, मतलब तात्या टोपे का बेटे का क्या नाम था, तो नाना साहेब था, उसको गोद लिया था, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाती है। इसके अलावा मेन इंफॉर्मेशन है नाना साहब किससे जुड़े हुए थे। तो नाना साहब की मैं बात करूं तो ये थे कानपुर स्थान से, कानपुर स्थान के नेता थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे भाई, कुंवर सिंह की मैं बात करूं तो कुंवर सिंह कहाँ के थे, तो आप बोलोगे कि जो कुंवर सिंह थे हमारे, ठीक है, ये आपके झांसी से थे क्या, ओके, इसका कंफर्म नहीं पता। इसके अलावा खान बहादुर खान कहाँ के थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपके सामने है कि यदि आप किसी दूर की वस्तु को उत्तल लेंस में फोकस की ओर लाते हो तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो भाई तो बढ़ जाता है। इसी प्रकार आगे की तरफ मैं बढ़ूं तो यहाँ पे बोला गया है मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक कैल्शियम कार्बोनेट, एसीटोलिन। तो देखो भाई इसमें सिंपल जो आपको याद है ना वो आप लगा सकते हो। जैसे मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट याद है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग हम टूथपेस्ट में करते हैं, तो मतलब सी में दो जिस ऑप्शन में भी है वही आपका आंसर होगा भाई, इसी एक में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एक भी याद हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। उच्च उद्देश्य परियोजना का निर्माण रावी नदी की एक सहायक नदी उच्च पर किए जाने वाली परियोजना है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो देखो भाई मैंने रावी नदी का जो नाम है वो तो आपका इरावती हो जाएगा। मैं बाकी नदियों के नाम भी आपको बता देता हूँ, खूब सारी नदियां हैं। जैसे यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी था, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के ध्वज का अनावरण किया और नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है, तो वो आपको याद रखना है, मराठा साम्राज्य। कौन सा ऑप्शन है, मराठा साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ अगला सवाल है कि यदि पिता का रक्त ए है, माता का रक्त बी है, तो बच्चे का जो संभावित रक्त होगा वो क्या होगा भाई। देखो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। इन दो की कंडीशन में ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने BWF चैंपियनशिप भारत का पहला युगल जीता, तो ये तो काफी आसान सवाल है मेरे भाई, करंट अफेयर का। जिनका नाम था, एक तो रंडी रेड्डी था, रंकी रेड्डी था, और एक चिराग सेठी था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक और दो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ उस वाक्य की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। तो भाई केरोनाइट आवश्यक प्रकाश संश्लेषण आवश्यक ऊर्जा को, भाई ये नहीं पता है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया, तो वो नेतानू बेंजा, वो क्या नाम है, इसका पूरा नाम नहीं पता, नेतानू, मतलब ये एक क्या है, जोशुआ कोहेन के नेतानू ने फिक्शन श्रेणी में ये जीत हासिल की थी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। सरस्वती सम्मान से पहली महिला, उसका नाम था अम्मा करके कुछ था भाई। देखो अम्मा येरी, आपको पता है कि जो पहला सम्मान मिला था वो अम्मा यानी कि सरस्वती को मिला गया था। तो इस प्रकार इसको आप याद भी रख सकते हो।
इसके अलावा इस बार का किसको दिया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि एक नाबालिग लड़की के लिए बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्दावली में निम्नलिखित में से कहा जाएगा। तो वो है रिटेल खुदरा बैंकिंग, ठीक है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो नाबालिग लड़की है वो खुदरा बैंकिंग ही खुला पाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखो नाम से पता चल रहा है अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगला सवाल है कि पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परतों को विभिन्न परतों की पहचान करनी है। भाई जबरदस्त क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा ये तो क्या होता है लिथोस्फीयर होता है, ये वाला पार्ट है ना, इसमें लिथोस्फीयर आएगा ऊपर वाले में। और फिर ये वाला जो पार्ट है, ये जो कर्सर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको आउटर कोर बोलते हैं शायद, आउटर कोर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर कोर, ठीक है। इनर कोर ये अंदर वाला। तो यहाँ पे आंतरिक कोर बाहरी कोर कौन सा है भाई, ये वाला ही है। ऑप्शन नंबर आंतरिक कोर बाहरी कोर। फिर मेंटल भी तो है ना मेरे भाई, मेंटल ये बीच वाला ये भाग, तो ये वाला हो जाएगा भाई, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब आ गई भाई मैथ। फटाफट से रफ कॉपी निकाल लीजिएगा और आपको भी हमारे साथ क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो भाई 480 का 75% निकालो फटाफट से। तो 480 का हमने 75% निकाला, यानी कि कितना आ गया भाई 480 12 चौको 48 12 तिया 36 360 आ गया, प्लस 750 का 48%, यानी कि 12 चौका 48 12/100, तो यह आ जाएगा 360। 360 और 360 कितना होता है भाई 720, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो ये है, फटाफट से हल कर लीजिएगा भाई, मैं भी हल कर रहा हूँ। -7 60 भाग ये है ना, करो भाई फटाफट करो। तो इसका ये 6 कट गया, 6 -4 6 वो 4 10 10 में 60 भाग दिया तो कितना आ गया भाई 6 आ गया ये। और फिर यहाँ पे 6 7 6 42 42 माइनस का 42 42 में 14 का भाग दिया तो 14 थी 42, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा भाई, मेरे 3 आया है, आपके आप जो भी हो बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक दर पर होने वाला 3 साल में 27 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की गणना करो। काफी प्यारा सवाल है, देखो 3 वर्षों में 27 गुना हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई 3 वर्षों में 27 गुना है ना, तो मतलब पावर में तो बढ़ रहा है, तो 3 की पावर 3 कितने, देखो 3 की पावर 3 कितनी होती है, तो आप बोलोगे 27 होती है, तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 मतलब 100 से कितनी बढ़ गई, मतलब 100 से 300 हो गई, तो ब्याज पूछा है यहाँ पे कितना हो गया 200, यानी कि सेकेंड आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या 80%, महिलाओं की संख्या 60% में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। फर्म में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या है, चलो हल करो। तो एक फर्म में 4:5, ठीक है, और पुरुषों की संख्या में वृद्धि 80% और महिलाओं में 60%, तो ये हो गया, इसमें वृद्धि घटेगी 75, इसमें हो गया ये 80 हो गया, यानी कि 75 और 80 8 9 72 और 8 1 यानी कि भाई 8 और 10 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 3 लड़कियों का औसत भार 45, तो तीनों का कितना हो गया 135, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आगे बोला गया है कि ए और बी का औसत भार 43, तो दोनों का 86, सी और ए का 40 गुना 80, तो ए का पूछा है भाई सब में घटा दो, तो ये मैं इसमें घटाया तो ये बचा 31 किलो। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 36 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, करो फटाफट करो। 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 36 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 40 6 दिनों में। तो भाई ये तो काफी आसान है, 40 गुना 6 बराबर 36 गुना कितने दिन, 6 से 2 बटा 3। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एक दुकानदार अपने माल पर 25% अधिक अंकित करता है, फिर वह इस पर 40% की छूट देता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 40% की छूट, ठीक है, तो ये हो गया 125 माइनस 60/100, इतना आ गया 125, यानी कि 25% आ जाएगा भाई 25%। अगर एक टंकी में 2 नल है, पहला नल पानी को भरता है, दूसरा टंकी से पानी निकालता है, टंकी 4 घंटे में भर जाती है। जब केवल पहला नल खुला होता है तो 12 घंटों में भर जाती है। जब दोनों नल खुले हो तो टंकी पूर्णतः खाली करने में कितना समय लगेगा, केवल दूसरा नल खुला होता है। तो करो भाई हल करो। तो
4 और 12 यानी कि 12 आ जाएगा इनका एलसीएम तो। और पहले नल की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, और दूसरे और दोनों के एक साथ कितनी आ जाएगी 1, यानी कि 2 दूसरे नल की आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 घंटा। भाई कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। अगला सवाल, दो व्यक्ति ए तथा बी, पी तथा क्यू एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं 396 किलोमीटर दूर एक दूसरे की ओर 11 घंटे बाद मिलते हैं, और ए की गति 20 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो बी की गति याद करो। ठीक है, चलो करो भाई। तो ये इधर से 396 में 11 यानी कि कुल मिला के इसकी स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो इसको मैंने हल किया तो ये आ गया 36 बराबर 2x, x का मान आ गया 15। पूछा गया है बी की गति 15 आ जाएगी भाई, 15 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करो, 5 का भाग दे, डायरेक्ट भाग नहीं देना है, तो यहाँ पे 284 बटा 5 गुना 5, इसको मैं 4/5 को 4/5 गुना 15 प्लस हो गया ये 40 हो जाएगा, ये माइनस 58/5 200 माइनस 58/5, तो 2 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, वो थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति की जो आय है वो आपको दी गई है कितनी भाई, देखो आपको क्वेश्चन तो नजर आ रहा है ना, एक बार आप जरूर क्लियर करिएगा। तो देखो भाई उसकी आय 3,60,000 है, ठीक है, तो उसके द्वारा दूसरे सप्ताह में आय ज्ञात करनी है ना, तो दूसरे सप्ताह की बहुत ऐसा ना 90/360 गुना 3,60,000, तो कितना जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके सामने कितना, तो आप बोलोगे 1,20,000। कौन सा ऑप्शन है? अरे भाई इसमें भी ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, ठीक है, नीचे ऑप्शन बी कौन सा है, ये वाला, ठीक है, पता चल गया कैसे करना है। 360 की वैल्यू 3,60,000 है, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई कितनी 120, ठीक है, तो 120 को मैं ऐसे हल करूंगा तो कितना आएगा, मतलब 100 से करूंगा तो समझ रहे हो, तो ये आ जाएगा दूसरे सप्ताह की, तो पूछिए तो 1,20,000 सॉरी 1,20,000 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, अक्स आधे कार्य यानी कि पूरा कार्य वो कितने दिन में करेगा 40 दिन में, और वाई 5 यानी कि 5 ऐसा 50 दिन में करेगा, तो दोनों की इफिशियंसी मतलब 8 दिन बाद छोड़ के चल जाता है वैसे इस कार्य को होता है, तो जो रिमेनिंग हो तो कितना बच गया 160 को 4 की इफिशियंसी से करेगा तो कितना आएगा 4 चौक 16 यानी कि 40 दिन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पूरा दिन, तो पहले कितना हो गया था भाई 8 दिन हो गया था, तो 40 और 8 कितना हो गया 48 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे x का मान याद करना है भाई समानुपात में, तो देखो पहले बीच वाले को गुणा करेंगे फिर इधर को बराबर करके गुणा कर देंगे, तो करो यार। तो ये तो काफी आसान है, इसका हो जाएगा ये 40 60 समानुपात होगा बराबर 54, और फिर यहाँ पे चलो 120 को इसमें डिवाइड किया तो ये कितना गया 18 कौन सा ऑप्शन है भाई फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 12% के लाभ पर और 12% के हानि पर बेचा जाता है तो दोनों सौदों के विक्रय मूल्य में 360 रुपए का अंतर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो भाई। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंट है वो आ गया आपके पास 1 रुपए में लाभ 12% 112 और ये 88x हो गया। तो इन दोनों का मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना जाएगा डिफरेंट 112 और 88 का 24 की वैल्यू 360 के बराबर, फिर 24 कितना बचा, तो 24 120 15 आ गया, तो 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक मिनट रुकना, एक मिनट की बात है। आई एम कमिंग बैक। हेलो, एक मिनट। हाँ भाई, तो देखो इसका कितना आ गया आपका, इसको हल किया मैंने तो 1500 आ गया था यार। तो 1500 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है 800 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक से कितना 900, तो भाई ये तो 92 60 3 साल है ना, 3 साल का आधा कितना हो जाएगा 1.5 साल। ये तो मतलब देखते ही आप बता सकते हो ऐसी क्वेश्चनों को। और फिर है 65 किलोमीटर 3 घंटे तक, तो कितना चल गया गुणा कर लो, 2 घंटे 70 किलोमीटर 5 घंटे क्या था कितना 960। तो इसको मैंने हल किया तो ये आ गया
140, 335, 335 बटा 5 यानी कि 60, ये वाला। फिर अगला सवाल है प्रतिवर्ष कर्मचारियों की औसत संख्या, सबको जोड़ना पड़ेगा भाई। 2262, 3485, जोड़ो भाई फटाफट से जोड़ो आप भी। तो ये हो गया 39,588, ठीक है। 8 का 8, ये 8 का डिवाइड दिया 832, 8 832, 494, ये वाला ये भाई सेकंड वाला ऑप्शन ही करो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। फिर एक दुकानदार किसी वस्तु को 15,000 रुपये अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इस सौदे में 8% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। करो भाई फटाफट से करो। तो यहाँ पे 10 छूट है, छूट पे ये 90 होगा, मतलब 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,35,000 में मैं 108 का डिवाइड दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 से घट रहा है ना, तो ये जाएगा 125, 12,500, फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार आलू का क्रय मूल्य बेचने का दिखावा करता है एक स्थान पर 950, तो 50 का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 50 का प्रॉफिट हो गया, 950 का दिखावा करता है, तो 50 बटा 950 गुना 100, 5.26। देखते हैं आंसर। भाई ये तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। B4 और B1 बहुत ही आसान सवाल है भाई। B1 और B4 की तुलना करना है, तो B1 में कितनी 180, B4 में 210, 210 माइनस 180 बटा 180 कितना आ गया 30 बटा 180, 3 से 18 यानी कि 16 से ही 2 बटा ये आ गया 16 से ही 16.66 आ गया। अगला सवाल भाई देखो, आप अपनी अपनी लैंग्वेज प्रिफर कर सकते हो, जैसे मैं हिंदी करता हूँ तो आप हिंदी कर सकते हो, ठीक है। अवनति का क्या होगा, उन्नति, ठीक है। हिंदी बहुत ही ये कर दिया, उन्नति होगा है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कोई कानन कुसुम कविता से ली गई है, त्रुटि है ना, त्रुटि नहीं है, तो ली गई है प्रस्तुति पंक्तियां कानन कुसुम कविता से ली गई है, ऐसे मतलब ये ली गई है होना चाहिए ना, तो इसमें 3 में पार्ट 3 में करती है भाई, ये इंग्लिश की तरह क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और दिए गए उनका व्यक्तित्व कैसा है भाई, उनका व्यक्तित्व सुमति है, चमकीला है, आकर्षक होता है व्यक्तित्व। तो इसी प्रकार यहाँ पे यह फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे हैं भाई, 2 दर्जन संतरे है, त्रुटि चुनिए, 2 दर्जन संतरे सही तो है, कोई त्रुटि नहीं है भाई, कोई त्रुटि नहीं है। अगला सवाल, अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति होते हैं, सद्गुणी होते हैं, सद्गुणी है, सद्गुणी व्यक्ति अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, किस शब्द की वर्तनी सही है, देखो अनुग्रहित है, अनुग्रहित, तो इसमें ये ग्रह वाला आएगा है ना, तो ये वाला सही है। जहां मुफ्त में खाना पड़ता हो, वाक्यांश के लिए क्या होगा, मुफ्त में खाना पड़ता है तो वो सदाव्रत होगा, ठीक है। विप्र शब्द का समानार्थी है विप्र, तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण है ना। आपको पता है कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण के क्या क्या पर्यायवाची है, देखो विप्र का पर्यायवाची ब्राह्मण भी होता है, और ब्राह्मण का द्विज भी बोलते हैं, महिदेव भी बोलते हैं, भूमिसूर भी बोलते हैं, ये आप बोल सकते हो। इसके अलावा अगला है, माताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुई, इसमें ये बताना है त्रुटि कहाँ पे है, संतुष्ट भाई, ये संतुष्ट ये वाला थोड़ी आएगा, संतुष्ट नहीं हुई, नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई, ये वाला होना चाहिए आई थिंक है, तो ये वाला होगा संतुष्ट नहीं हुई, इसमें है गलती है ना। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा संतुष्ट आएगा, ठीक है, मतलब ये वाला वो से दूसरा वाला लगेगा ना, से कौन वाला से लगेगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना क्या कहलाता है भाई, अपरिग्रह, अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा उद्यत का पर्यायवाची क्या है, देखो उद्यत का जो होता है वो होता है भाई तत्पर, प्रस्तुत, तैयार रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उद्यत बोलते हैं ना। इसके अलावा टोपी उछालना मुहावरे का क्या है, टोपी कौन उछालता है, जो मतलब ऐसे टोपी लगी हुई है वो उछालता है भाई, जो इंसुलेट करता है, मतलब अपमानित करना है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, शताब्दी सही है क्या, सेकंड वाला शताब्दी आपको थोड़ा थोड़ा सही लग रहा होगा भाई, आप तो देखते ही हो। इसके अलावा रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे का पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं, देखो पृष्ठमंच तो नहीं बोलेंगे, दर्शक दिग भी नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, दर्शक मतलब जहाँ पे
दर्शक नाटक का आनंद लेते तो वो पिक्चर का स्थान थोड़ी हो गया भाई। तो आपको हो जाएगा नेपथ्य। ये मैं भाई ये अनुमान से लगा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आए। आप 3-4 ऑप्शंस को भी वैसे कर सकते हो। दफ्तर के आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, इसमें क्या आना चाहिए, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला आना चाहिए, मिली थोड़ी आएगा, लड़की थोड़ी है। अब देखो भाई यहाँ पे मुद्रा के, इसमें क्या आना चाहिए, मुद्रा के अवमूल्यन के कारण वस्तुओं से होगी दीर्घकालीन वृद्धि, मुद्रास्फीति है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अवमूल्यन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे पढ़ो, मुद्रास्फीति में समस्त समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम प्रत्याशित मुद्रास्फीति का अनुभव, अनुभव आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे है अनुभव के बाद में क्या आएगा इसमें, मुद्रास्फीति का अनुभव हो गया। फिर जो लोगों की आय में क्या करते हैं भाई, देखो आय में क्या होनी चाहिए, आय में क्या होनी चाहिए भाई, फटाफट से बता दीजिएगा, आय में क्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे आय में वृद्धि, भाई वृद्धि कोई तो पसंद करेगा, ठीक है। फिर आगे है यहाँ पे आय में वृद्धि हो गई। इसके अलावा एक प्रबंधनीय क्या है, अच्छे के लिए शक्ति है अर्थव्यवस्था, यह है एक प्रबंधनीय, प्रबंधनीय पर्याप्त दर से प्रेरित कर सकती है, परिचय नहीं आएगा, पर्याप्त ही आएगा भाई, पर्याप्त आएगा है। इसके अलावा विमुख, इसमें क्या आएगा, तो इसका विशेष मुद्रा का इतना, एक बार मैं विशेष कर देता हूँ, ठीक है। चलो भाई एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है अपना। सबमिट कर दूं टेस्ट को, ठीक है। तो टेस्ट को मैं आपके सामने सबमिट कर रहा हूँ भाई। देखो एसएससी जीडी का मैंने टेस्ट दिया है और आई होप अच्छा स्कोर रहेगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार हम और सुधार करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो 160 का पेपर था और मैं ये देखता हूँ कि किस में कितना गेन किया। तो भाई रीजनिंग में 40 के 40 सही हुए हैं, जीके में वो भाई जीके में 32 नंबर ही मैं गेन कर पाया हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे मैथ में मेरे 40 में 40 सही है और हिंदी में मेरे 37 सही हुए। तो मतलब कुल मिला के 149.5 160 में से नंबर प्राप्त हुए हैं। तो भाई आप ऐसा कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आपने भी ये टेस्ट एंजॉय किया होगा। चलिए अब यहाँ पे गलतियां आपको देखनी है, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं बना सकता कि थोड़ा सा काम आ गया, मैं इस वजह से जा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, मिलेंगे अगले टेस्ट में। थैंक यू, लव यू ऑल।